जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं जो आपको घटना सुना रहा हूँ वो मेरी खुद की है और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस जो मेरा ये समय था, दुर्भाग्यपूर्ण समय, उसमें साथ दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा श्री श्याम होटल का, जिनके अजय जी हमारे फौजी न्यूज़ 24 के फेसबुक के फ्रेंड हैं, उनका, और उन सब पूर्व सैनिकों का जिन्होंने मेरे मैसेज के बाद मुझसे संपर्क किया। 1-1 हरिद्वार और नज़दीक के पूर्व सैनिक संगठनों का दिल से सल्यूट कि उन्होंने मेरी जो मदद की वो मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। साथियों, अगर मैं घटना पे आऊँ तो घटना 7 तारीख की है। 7 तारीख को मेरा भाई, जो कि चौहान कम्युनिकेशन के नाम से शॉप है उसकी, बावल बाज़ार के अंदर, वो 3:30 बजे अचानक से ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। 3:30 बजे वो अपने शोरूम से गायब होता है। 6:30 बजे घर नहीं पहुंचता है। फिर संपर्क करते हैं, 7:30 बजे तक ढूंढते हैं। जब नहीं मिलता है तो मेरे पास भी गांव से कॉल आता है। मैं भी भिवानी से निकलता हूं, हम आनन फानन में। वहां पे दुकान से भी जो भाई रहता है दूसरा, वो डायल 112 करता है। डायल 112 पुलिस आती है, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है, सब कुछ हो जाता है। पुलिस FIR देती है, मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, नेत्रपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बिजी हुआ, मैंने उनको मैसेज छोड़ा, FIR भेजी और सोशल मीडिया पोस्ट बनाई। मिंटू सैनी जो हमारे फौजी न्यूज़ और कई चैनलों के पत्रकार हैं, उनका भी दिल से सल्यूट। भिवानी जंक्शन स्टेशन अधीक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद। भिवानी के RPF स्टाफ का धन्यवाद मैं दूंगा। भिवानी के जो पार्सल ऑफिस है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इन सभी का धन्यवाद करने का भी जो कारण है वो भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। और साथ ही साथ श्री श्याम होटल, भीम कोड़ा, हरिद्वार, हर की पैड़ी का दिल से मैं और मेरा पूरा परिवार आभारी रहेगा जीवन भर, क्योंकि वहाँ पर जो एक शख्स जिसको हम बाय फेस नहीं जानते, बाय नेम नहीं जानते, उस शख्स ने जो मदद की है। साथ ही साथ राहुल राणा भिवानी, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके भी बंदों ने हमें मदद की। उसके बाद एक हरिद्वार में राजस्थान की जो ट्रांसपोर्ट है, मैं उनका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मदद की। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आज एक युवा टीम ने किस प्रकार से अपने भाई, अपने दोस्त को ढूंढ निकाला इस मोबाइल, इस सोशल मीडिया के जरिए। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है कि हमने FIR करा दी। बावल थाने के अंदर FIR हो जाती है, क्योंकि शाम के 7-8 बज चुके थे, हम ढूंढ रहे थे। मेरा भाई जो खुद हरियाणा होमगार्ड में है वो FIR करा के आता है और वहाँ बताया जाता है कि भाई आप ये फ़ोटोएँ लेके आओ, उसकी ये साइज़, वो फ़ोटोएँ। उस समय रात में मार्केट सारा बंद हो चुका होता है, गांव में कोई जरिया नहीं होता है, तो हम सुबह उनको वो बता देते हैं कि सुबह आप फ़ोटो दे देना, हम मिसिंग रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ उनका समय होता है 48 घंटे के बाद, और मोबाइल जब बोला ओपन होगा। सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हम क्या सोचते हैं कि मोबाइल ओपन होगा तब सर्वर काम करेगा, और भाई के केस में उनकी सिम ओपन नहीं हुई। अलग ही तरीके से जो उनके दोस्त थे, जो उनका छोटा भाई, मेरे चाचा का लड़का अनुज, उसकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उस तरीके से परिवार ढूंढ लेता है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती है और हम उसके एग्जैक्ट लाइव लोकेशन को ट्रेस कर पाते हैं। साथियों, सिर्फ कैसे कि उसकी मेल आईडी और उसका पासवर्ड हमारे पास होता है। जिस फ़ोन में वो मेल आईडी, हम उसकी मेल आईडी और पासवर्ड को सर्च करते हैं तो उसका फ़ोन क्या होता है, फ्लाइट मोड पे होता है, लेकिन उसके पास 2 फ़ोन हैं। एक फ़ोन का नंबर हमें नहीं पता है क्योंकि वो मोबाइल रिचार्जिंग का काम है, उससे उसका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होता है, हॉटस्पॉट से। और इतना सा क्लू मिलने के बाद मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट था और हम उसको ट्रेस करते रहते हैं।
लोकेशन बावल बताता है, बावल रेलवे स्टेशन पे संपर्क करते हैं, वहाँ कैमरे नहीं। रेवाड़ी बताता है, रेवाड़ी जीआरपीएफ स्टाफ का भी दिल से धन्यवाद कि उन्होंने रात को 12 बजे सीसीटीवी कैमरा का रूम खोला और हमें फुटेज दिखाई गई। वहाँ से हमें अंदेशा होता है कि ये शायद रेवाड़ी में भी दिखा नहीं भाई, लेकिन रेवाड़ी में लोकेशन हम एग्जैक्ट थे कि रेवाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उसका लोकेशन जाहिर हुआ था शाम को 6 बजे। वहाँ से हम हरिद्वार के लिए 2 गाड़ियाँ भेजते हैं कि जाओ, ये माफ़ी चाहूँगा, वृंदावन मथुरा वृंदावन की चप्पे चप्पे गली गली ढूंढ देते हैं। फिर सुबह वो फिर से कहीं वाईफाई से कनेक्टिविटी में कैसे आता है, फिर सुबह हरिद्वार की लोकेशन जारी होती है। हरिद्वार की लोकेशन जारी होने से कि लोकेशन 1 to 1 जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी। फिर हम सोशल मीडिया पोस्टों का सभी का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पे पोस्टें डाली जाती हैं फौजी न्यूज़ 24 के द्वारा कि भाई हरिद्वार में कोई है तो संपर्क करें। उस दौरान हरिद्वार के पूर्व सैनिक संगठन के काफ़ी जवानों ने, काफ़ी जेसीओ ने संपर्क किया, मैसेज आए कहाँ पे हैं वो। कोई किसी ने कहा कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा, किसी ने कहा 45 मिनट में, कोई पौना घंटा की, कोई रुड़की से जाना था, कोई किसी से जाना था। उसी में एक 24 साल का नौजवान जो कि श्री श्याम होटल में काम करता है और फेसबुक पेज का फॉलोवर होता है फौजी न्यूज़ 24 का, उसका मैसेज आता है कि मैं सिर्फ रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी में हूँ और 10 से 15 मिनट में पहुँच सकता हूँ। हम उससे संपर्क करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है। वो जाते हैं, वो देखते हैं तो भाई के जो हाव भाव थे वो उसको अलग अजीब टाइप के लगते हैं। वो लड़का अननोन होता है, अनजान होता है, फिर भी वो भाई को ट्रेस करता है। वो हमें वीडियो कॉल पे दिखाता है, हमारे पास फ़ोटोएं भेजता है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इनको अकेला मत छोड़ना, आप या तो पुलिस को बता दो या कुछ भी। लेकिन वो कहता है कि भाई साहब ये तो दाएं बाएं चल रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, अगर मैं पुलिस को बताने जाऊँगा इतने में ये गायब हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि आप पुलिस को मत बचाओ चाहे, लेकिन आप इसको ट्रेस करो, आप इनके साथ साथ रहो, ये कहाँ कहाँ घूमते हैं, इसके नज़दीक टच। वो लड़का 40 से 45 मिनट बाद भाई से बात करने की कोशिश करता है, भाई को अपने साथ अपने होटल पे ले जाता है, जो भी किसी भी तरीके से होटल के कमरे में खाना खिलाता है और उसको सुला देता है और हमारे से कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। हमें अपना लाइव लोकेशन भेजता है, अपनी क्या नाम है, श्री श्याम होटल की लोकेशन भेजता है। हम जाते हैं, भाई से मिलते हैं, पूरे परिवार जो हम उस श्री श्याम होटल के उस बच्चे के आभारी हैं, उस मालिक के आभारी हैं कि उसने इतना अच्छा स्टाफ रखा। जीवन भर हम उसके ऋणी रहेंगे। फिर भी जब हम ये कहते हैं कि इस बच्चे ने इसने कुछ खर्चा किया, चलो इसे 500-1000 रुपये इसका जो खर्चा तो दे दें, बंदा खर्चा भी नहीं लेता है, 1 भी रुपया नहीं लेता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी इंसानियत जिंदा है और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया अकाउंट ने आज मेरा भाई मेरे को सही सलामत मेरे घर भेजा है। तो साथियों, ऐसे फेसबुक फ्रेंडों की आज के समय में दरकरार है, क्योंकि हमेशा से ही न्यूज़ आती है फेसबुक पर ये फ्रॉड हो गया, सोशल मीडिया पर ये फ्रॉड हो गया, व्हाट्सएप पर ये फ्रॉड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रॉड के साथ साथ आज हमारे घर के अंदर अगर हम बैठे हैं या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये उस अजय जी के कारण ही बना रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा आज तक फेसबुक फ्रेंड था, जिससे मैं आज पहली बार 1 to 1 मिला। मेरे भाई के लिए उन्होंने 1000, 1500, 2000 जो भी खर्चा किया, अपना पूरा दिन निकाला, क्योंकि हमें रेवाड़ी से आगे मेरा गांव से हरिद्वार 400 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जाने में 5 घंटे लगे। 5 घंटे तक वो भाई को हैंडल किया, 1 से 1.5 घंटा वो घूमता रहा, क्योंकि उसका साथ जो भी हादसा हुआ था वो एक अलग है, पुलिस केस बना हुआ है, FIR हो रखी है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस प्रकार से उस युवा टीम, उन नौजवानों ने कहा कि भाई हम 48 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते अपने भाई का, हमारे दोस्त का, हम ढूंढेंगे, हम लाइव लोकेशन ढूंढेंगे। तो आप सभी से अपील है कि अपना मेल ID और अपना पासवर्ड अपने घर अवश्य दें। हमारे पास सिर्फ 3 ही चीज़ें थी मेरे भाई की, मैं आपको बता दूं, उसकी मेल ID का पासवर्ड और वो कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो हमने
उसी पे ही डिवाइस ट्रैकिंग ऐप की मदद से, जिसमें डिवाइस ट्रैक होता है, डिवाइस ट्रैकिंग ऐप में हमने उसकी मेल आईडी डाली, उसका मेल आईडी का पासवर्ड डाला, लॉगिन एक्सेस किया, उसने मांगा, उसने दिखाया कि ये मेल आईडी इन फ़ोनों पे चल रही है। हमें ये पता था कि वो परमानेंट ये फ़ोन रखता है। उस फ़ोन को क्लिक किया, उसका लाइव लोकेशन उसने ट्रेस करके दिखाया और उसी की मदद से आज मेरा भाई मेरे साथ है। हालांकि वो थोड़ा बहुत माइंडली डिस्टर्ब है या कुछ किसी ने कुछ खिलाया है या कुछ जो भी है वो अलग मैटर है, लेकिन मैं फिर फेसबुक फैमिली फौजी न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, ये है सोशल मीडिया की ताकत। तो जुड़े रहें, आपस में बातचीत अवश्य करें, क्योंकि मेरे को एक हरिद्वार के अनजान नौजवान ने मेरा भाई ढूंढ के दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि देश के किसी भी कोने में हो तो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी ताकत है। फेसबुक का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि फेसबुक के कारण आज मेरा भाई मुझे मिला। एक बार फिर सभी पूर्व सैनिकों का, पूर्व सैनिक संगठनों का जिन्होंने मुझे कॉल किए, मैं उनसे माफ़ी भी चाहूँगा जिनके कॉल मैं नहीं उठा पाया किसी कारणवश, क्योंकि कॉलें बहुत आ रही थी और हमारे दिमाग में ऐसा था कि भाई कहाँ है, डिस्टर्ब थे। तो उनसे भी माफ़ी चाहूँगा जिनकी कॉलें नहीं उठी, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।